तो ये देख लें कि ये इनका ताल्लुक कहाँ से है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो टार्जन की फैमिली से हो पिछले जो है, और बच्चे जो है वो स्टोन भी खा रहे हैं और लकड़ियां भी खा रहे हैं और सब खा रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए बच्चों के मैदे बड़े मजबूत होते हैं, अगर कोई चीज बच्चे एकदम कोई भी ऐसे इंटेक करते हैं तो डाइजेस्ट सिस्टम आपका मुतासर होता है, उसी बार लूज मोशन है या कॉन्स्टिपेशन है या वोमिटिंग है, इस टाइप की चीजें फौरन डेवलप होती हैं। ठीक है। अगर जिन बच्चों में इस टाइप की चीजें डेवलप नहीं हो रही हैं तो हम यूजुअली उनमें खून में कमी आना शुरू हो जाती है, वजन उनका कम होना शुरू हो जाता है। तो बातें सारी जो है इन्वेस्टिगेशन पे आती हैं। ठीक है। हमें ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा क्या खा रहा है, आप इसको आप छोड़ दें कि बच्चा क्या खा रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, समझे ना। कुछ भी चीज खा रहा है उसके इम्पैक्ट जो है वो टेस्टों पे आ जाते हैं, हमें उसको क्लियर कर देना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग लाइट में शगुफ्ता यास्मीन, मेरे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं अवेश बात कर रहा हूँ कोरंगी से। जी वैसे साहब, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ और मेरा डॉक्टर साहब की मुख्तलिफ मेडिसिन से पढ़ता रहता हूँ आर्टिकल। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो मेरी फौरन नाक और नज़ला बहुत ज्यादा बन जाता है और नज़ला बहुत होता है। और इसके दूसरी बात ये है कि मेरा वेट कम है, मेरी उम्र जो है तकरीबन 20 साल है और मेरा वजन कम है और मेरी कमर जो है 28 इंच से तकरीबन है और मैं खाता पीता भी सही हूँ, मतलब बॉडी जो है ना मेरी ये कम है बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, लेकिन देखते हैं कि आपको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 तो फिर जरा सा बड़ी उम्र है। हाँ, लेकिन देखिए उम्र का ताल्लुक जरूर होता है, लेकिन आप चूंकि माशाल्लाह 28 साल के हैं और आप एक समझदार शख्स हैं। जनरल जो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स होते हैं वही जो बच्चों में है उसी तरह के बड़ों में होते हैं। नाक के प्रॉब्लम है, इन्होंने साइनोसाइटिस होता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है इसको, तो इसके लिए इनको ENT स्पेशलिस्ट से रुजू करना होगा। और नाक वगैरह बंद हो जाती है, एलर्जिक है एक्चुअली, बेसिक इनको एलर्जिक है, वो उसको रिजॉल्व कराना होगा। इनकी वेट के मुतालिक यही है कि वो इन्वेस्टिगेशन है कि भाई वजन जो है, कोलेस्ट्रॉल कितना है इनका, शुगर कितनी है और HB वगैरह कितना, उनको टेस्ट करने होंगे। और फिर लीवर के अमूमन हमें देखने होते हैं। बात डिजीज होती है जिनमें हेल्थ नहीं बनती, जब ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर इनका ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे इनको भूख ज्यादा लगे। और देखना ये पड़ता है कि अगर कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है तो हम उसको रिकवर करें। मोटा होना, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि मोटा होना या पतला होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है मेडिकल के अंदर। मेडिकल में फिटनेस बहुत से ऐसे आपने देखा है कि पूरे लंबे चौड़े होते हैं, वो भी पूरा जो है वर्ल्ड टाइटल जीत जाते हैं। तो ये इस पे न जाए, इस चीज को आप ना देखें कि मैं बहुत कमजोर हूँ। आप भी देखें कि आपका स्टेमिना कितना है और आपको उन क्राइटेरिया जो मेडिकल के हिसाब से होते हैं फिटनेस के लिए वो पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बहुत कमजोर हैं ये। सही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो कहते हैं ना टीनेजर्स और फिर बस टीन खत्म हो रहा था 20s में आ जाते हैं, वो असल में जब मूवीज देखते हैं तो वो उनकी बॉडी देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा दुबले हैं, हमारे पास इस तरह से। इन सब चीजों के लिए अगर आपको ये करना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको जिम करना पड़ेगा, तो जाके आप उस तरह की, क्योंकि वो सिर्फ नजर जो चीज आपको आ रही होती है वो आपको देखने में बड़ी अच्छी लग रही होती है, आप कहते हैं वाह कितनी अच्छी सी है, बड़ी आसानी से बन गई होगी। क्या मसला है? बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करें तो आप ऑटोमेटिकली उस तरह से, जिस तरह आप वेट अगर गेन करना चाह रहे हैं तो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं वेट गेन करने की। अगर आपका खाना पीना सही है, आपकी सेहत गिरी नहीं है, तो इट मीन्स कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कमी जिस चीज की हो रही है वो आप एक्सरसाइजेज के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मैं कोरकी से सलीम में बात कर रहा हूँ। जी सलीम साहब, क्या सवाल है? माशाल्लाह जो आपने शख्सियत दिलाई, डॉक्टर साहब को बहुत काबिल डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं।
और इनके अक्सर मैं ट्रिप्स वगैरह मुख्तलिफ अखबारात में और मैगजीन वगैरह में पढ़ता रहता हूँ, आपके टीवी चैनल पे भी देख रहा हूँ। मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि बच्चों को जो है वो पानी उबाल के नहीं बल्कि मिनरल वाटर का इस्तेमाल कराना चाहिए, तो इस महंगाई के दौर में आप ये बताएं गरीब आदमी का मिनरल वाटर कहाँ से आएगा और वो किस तरह पिला सकते हैं बच्चों को, तो कोई और तजावीज़ दें ताकि बच्चों को मतलब केयर हो सके बच्चे। सही, ठीक है, तो ये मैं सवाल करना चाहूँगा प्लीज। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ने एक सजेशन आपको दिया था, क्योंकि वैसे तो अगर बॉयल वाटर सदियों से चला आ रहा है, लोग पी रहे हैं, लेकिन जब नई रिसर्च वगैरह आती है तो कुछ चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, कुछ नई चीजें आ जाती हैं। यही उसूल है, यही तरीका है। बहरहाल अगर आपको ये लगता है कि मिनरल वो जो बॉयल वाटर है वो आप उसको साफ कर लेंगे और उसके बाद वो पानी आप देना चाहें, तो उसमें इतना कोई स्ट्रिक्टली रूल भी नहीं है कि आप नहीं पिला सकते। मिनरल वाटर की बात इसलिए डॉक्टर साहब ने की थी, वो मैं यहाँ पे वाज़ेह कर देती हूँ, उस चीज को नेगेटिवली मत लीजिए। इन्होंने इसलिए कहा था बिकॉज अगर आप 20 रुपीज, 25 रुपीज और 50 रुपीज की एक बॉटल ले रहे हैं और आपके बच्चे का इस वक्त स्टमक जो है वो सही हालत में नहीं है और आपको उसको सिक्योर करना है, तो फिर इंसान थोड़ी सी कुछ भी करके वो चीजें कर रहा होता है एज कम्पेयर टू कि उसकी दवाइयों पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो इनके कहने का मकसद ये था, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अपनी बात को इन्होंने रवानी से कह दिया और वो चीज क्लियर नहीं हो पाई। बहरहाल यहाँ पे मैंने आप देखिए, इससे पहले कि हम बच्चे हमारे सफर हों, आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, फिर उनकी फीस है और फिर मेडिकेशन है, अगर उससे पहले की जो स्टेप्स हैं मिनरल वाटर से उनका एक पहला एक स्टेप है, प्रिकॉशंस में आता है, तो अगर आप अडेप्ट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बुराई नहीं है। और ये बड़ों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। जब एब्डोमेन स्टमक जो है बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कुछ अरसे के लिए आप ये कर लीजिए, तो उसके बाद जब बेहतर हो जाए तो फिर आप अपनी रूटीन पे आ जाइए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं बिश्रा बात कर रही हूँ कुरंगी से। क्या सवाल? 6 साल की है और वो ना पढ़ाई में भी ठीक है और क्या नाम उसका खाती पीती भी कुछ नहीं। उसे मैं जबरदस्ती दूध पिलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, लेकिन वो खाती कुछ नहीं, बहुत कमजोर है। उससे छोटी जो माशाल्लाह सेहतमंद है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो आपकी बच्ची खाती पीती नहीं है, दिन में कुछ और खाती है? चॉकलेट है या पोटैटो है, फ्रेंच फ्राइज जिसे कहते हैं? जी, बाहर की चीजें वो बहुत खाती है लेकिन खाना पर बना नहीं खाती। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैं यही जानना चाह रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी एक दिन बिल्कुल बच्चा हो या बड़ा हो सुबह से लेकर रात तक वो भूखा नहीं रह सकता। ये अंदर का निजाम ही नहीं है हमारे कि जब भूख लगेगी वो खुद खाना मांगेगा। इट मीन्स कि जब वो बाहर की चीज खा ले रही है तो उसके पेट कितना बड़ा बच्चे का पेट होगा, कितनी गुंजाइश है। उसने वो फ्रेंच फ्राइज खा लिए, उसने चिप्स खा लिए जाके बाहर से और वगैरह वगैरह वगैरह, आइसक्रीम खा ली, चॉकलेट खा ली, तो बच्चे के लिए वो ग़िज़ा बहुत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों, अच्छा यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं मैं कि वो जो फ्रेंच फ्राइज बाहर से लेके खा रहे होते हैं, घर में बनाई जाती है, बड़ा फर्क होता है। ऑयल में बहुत फर्क होता है, सफाई में बड़ा फर्क होता है और चॉकलेट एक हद तक बेहतर है। हद से ज्यादा कोई भी चीज दी जाएगी तो वो नुकसानदेह हो जाएगी। मैं अच्छी वाली उसकी बात कर रही हूँ कि वो भी एक लिमिट में रह के दे, बिल्कुल नहीं लिमिट में रह के। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो है ना बहुत ज्यादा पैसे हाथ में नहीं पकड़ाने चाहिए, जो बाहर देखिए कुछ भी खाकर आ जाएंगे। देखिए, इसमें मदर रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा। मदर को इनको कैलकुलेशन करनी चाहिए कि बच्ची जब सुबह से उठ रही है तो कितना इंटेक कर रही है, दूध कितना पी रही है और क्या चीजें आप दे रहे हैं उनसे, और क्या चीज वो जो बच्ची ले रही है वो उसकी कितनी एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड हो रही है। तो ये माँ की जिम्मेदारी है। और बच्ची जो कि बता रही है 1.5 साल की है, तो अभी तो वो बिल्कुल अटैच ही होती है माँ से, तो बच्चों को इतना आजाद ना छोड़े कि वो चीजें बाहर की दूसरी चीजें ले लें। उनको डॉक्टर साहब सही कह रही है, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुबह का नाश्ता आप उसको कराएं, उसके बाद आप बीच में उसको इस तरह से कुछ ना दें कि उसका पेट भर जाए। दोपहर में आप उसको प्रॉपर लंच कराएं, उसके बाद जो बच्चे का सोने का टाइम है उसको सुलाएं। देन वो शाम में उठे तो उसको कुछ आप कोई चीज रिफ्रेशमेंट के तौर पर दे दें और रात में एक प्रॉपर खाना जो होता है वो बैठा के अपने साथ आप खिलाएंगे। थोड़ा सा मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको थोड़ी सी जान माननी पड़ती है। इसीलिए तो माँ लफ्ज जो है वो बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा है, क्योंकि सारी कुर्बानियां माँ को ही देनी पड़ती हैं। बच्चा अपने आप तो कुछ भी नहीं करेगा, आप जैसी हैबिट उसकी बनाएंगी वो वैसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन? जी, मैं उज़मा अदनान बात कर रही हूँ। उज़मा साहिबा, क्या सवाल करना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। प्लीज बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी, वालेकुम सलाम।
जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है। मेरी 2 महीने की बेटी है और मदर फीड पर है जी। मगर ये कि उसके जो है सीना बहुत ज्यादा खराब है, उसका मुस्तकिल बलगम बनता रहता है। कोई ऊपर की चीज तो जाहिर है छोटी है, खाती भी नहीं है, ना ऊपर का दूध पीती।